सिडनास फाइट वीक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जिसके पार्ट 10 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सिडनास फाइट वीक सीरीज़ में आपको सारे ही पार्ट्स मिल जाएंगे। और मैं इस वीडियो के एंड में भी एंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो उसमें आप जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं गाइस। किस तरह से सिडनास के बीच में गलतफहमी आती गई और वो गलतफहमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे हफ्ते ये लंबी लड़ाई चली। तो आप सारे ही पार्ट्स इस फाइट वीक के ज़रूर देखिएगा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ पार्ट 11, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने देखा कि सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और बिग बॉस सिद्धार्थ और आसिम को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। आसिम तो बाहर आ जाता है और शहनाज को इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी सिद्धार्थ की कि जैसे ही आसिम बाहर आता है, शहनाज चिल्लाकर पूछती भी है कि क्या हुआ क्या हुआ। बैकग्राउंड में हमें उसकी आवाज़ आती है और सिद्धार्थ टूट रहा था बिग बॉस के सामने। हमने देखा कि सिद्धार्थ ने किस तरह से ये शो क्विट करने की बात कह दी। मतलब इतना ज़्यादा बेचैन हो चुका था सिद्धार्थ, इतना ज़्यादा टूट चुका था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जिस तरह से टूट रहा था, बाहर बैठे हम फैंस की आंखें भी नम थी और नम थी अंदर बैठी शहनाज की भी आंखें, क्योंकि शहनाज भी बहुत ज़्यादा टूट रही थी। सिद्धार्थ ने बिग बॉस के सामने इन बातों को मान लिया था और शहनाज ने अपने दिल में इन बातों को मान लिया था कि वो टूटे जा रही है। और रीज़न सिर्फ एक ही था, दोनों की एक दूसरे से दूरी। दोनों तड़प रहे थे एक दूसरे से दूर रहकर, वो साफ साफ नज़र आ रहा था। सिद्धार्थ से भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपने इमोशंस को। और शहनाज शहनाज की आंखों से ये इमोशंस आंसू बन के बह रहे थे और शहनाज के आंसू भी हम सबको तोड़ रहे थे। टूट सिद्धार्थ भी रहा था और टूट शहनाज भी रही थी और दोनों से ही एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन जिस जगह पर ये दोनों थे, बिग बॉस के घर में ये दोनों थे, वहाँ एक गेम शो चल रहा था। ये दोनों गेम में भी थे। इतना आसान नहीं होता गेम में रहकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, क्योंकि ये बाहर से एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये घर में ही एक दूसरे से मिले थे। तो यहाँ पर जो गलतफहमियाँ बढ़ती जा रही थी, उनका रूप बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। सिद्धार्थ टूट चुका था बिग बॉस के सामने और शहनाज यहाँ टूट रही थी और उसके सामने थे विशाल, रश्मि और आसिम। ये तीनों शहनाज के साथ थे, उस समय शहनाज के पास थे। शहनाज बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेलापन फील कर रही थी, क्योंकि उस टीम में जो लोग थे वहाँ पर शहनाज नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन लोगों ने शहनाज को हर पल नीचा दिखाया। ऐसे ऐसे टैग दिए जो कि शहनाज कभी हो ही नहीं सकती। वो लोग खुद जेलस थे, खुद कंफ्यूज थे और हर टैग उन्होंने दूसरों को दिए और हमारी शहनाज को दिए। तो शहनाज वहाँ पर कैसे चली जाती, कैसे उनके साथ बैठ जाती। यहाँ पर शहनाज बैठी है और उसके साथ जो लोग हैं, कम से कम उसकी बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। गेम के लिए ही सही, वो शहनाज को अपने साथ अपनी टीम में रखना चाहते हैं। यहाँ पे हर इंसान यार गेम ही खेल रहा है, ये गेम शो है, लेकिन शहनाज को अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ पर आसिम कहता भी है कि तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख, तू खेल, हमारे साथ खेल। शहनाज कहती है मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो ये तीनों उसे साथ देते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रख सकती है, अपनी बातें तू कर सकती है, तू हमारे साथ खेल, भले ही तू अपने लिए खेल लेकिन हमारे साथ खेल। और मुझे अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि शहनाज को अभी ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उसके दिल को समझ सके। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग शहनाज को समझ रहे थे। अब ये लोग गेम के लिए ही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि शहनाज इनकी टीम में आ जाए, क्योंकि शहनाज बहुत स्ट्रांग है और ये बात सब जानते थे। और हर इंसान चाहता था कि शहनाज उसकी टीम में आ जाए, सिद्धार्थ उसकी टीम में आ जाए। तो भले ही गेम के लिए ये लोग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन कम से कम शहनाज इस समय अकेली नहीं थी। ये तीनों उसके साथ थे, भले ही गेम के लिए थे पर साथ तो थे। यहाँ पर आसिम को लगता है कि सिद्धार्थ से शहनाज की लड़ाई इसलिए हुई है कि शहनाज अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है और सिद्धार्थ
उस चीज़ को गवारा नहीं करता। बल्कि ये बात तो थी ही नहीं, यहाँ शहनाज बोलती भी है कि मैं इन बातों में इन्वॉल्व होती ही नहीं हूँ। भाई ये लड़ाई तो शहनाज की सिद्धार्थ से थी ही नहीं पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली। उनके बीच में तो लड़ाई ही अलग चीज़ को लेके हो रही थी। ये लोग इमोशनली एक दूसरे से लड़ रहे थे। इमोशनली जो इनका बॉन्ड है वो हर्ट हो रहा था यहाँ पर। ये इनकी लड़ाई दिल से दिल की लड़ाई थी। गेम की लड़ाई तो कभी सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में हुई ही नहीं। अब ये बात ये लोग कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए ही सोच रहे हैं। अब सुबह होती है, मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, लेकिन उससे पहले हल्की सी एक क्लिप दिखाई जाती है हमारे सेडनाज की। मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन ये सुबह बहुत सूनी सूनी सी है, बहुत खाली खाली सी है, क्योंकि हमारे सेडनाज वैसे नहीं दिख रहे जैसे हर मॉर्निंग में दिखाए जाते हैं। उनका एक प्यारा सा कदल हमें देखने को मिलता है, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सुकून से सोते हुए हमारे सेडनाज नज़र आते हैं। लेकिन आज वो एक साथ एक बिस्तर पे तो है, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है। ये दिखा रहा है कि यार ये सुबह और भी ज़्यादा दूरियां ला चुकी है हमारे सेडनाज के बीच में, क्योंकि शहनाज अलग तरफ मुंह करके सो रही है और सिद्धार्थ सिद्धार्थ तो बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख में है, अलग ही दिख रहा है। और यहाँ पर जब सुबह हो जाती है, मॉर्निंग सॉन्ग बजता है, सभी लोग उठते हैं। शहनाज एक तरफ से उठकर चली जाती है और सिद्धार्थ इतना ज़्यादा खोया हुआ और डूबा हुआ सा दिख रहा है। सिद्धार्थ की आंखें साफ बता रही है कि वो रात भर नहीं सोया है। वो शहनाज को याद करता रहा रात भर। वो शहनाज से बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है, वैसे ही रहना चाहता है जैसे पहले रहा करता था। लेकिन ये दूरियां जो आ चुकी है, उसका क्या किया जाए। तो यहाँ पर वो सुबह ऐसी नहीं थी जैसे हमें हमेशा देखने को मिलती है, बहुत उदास सी सुबह थी। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है, शहनाज, रश्मि और विशाल बैठे होते हैं। अब शहनाज इतनी अच्छी है यार, इतनी अच्छी है कि उसे हर इंसान में अच्छाई ही नज़र आती है। वो पॉजिटिविटी को देखती है और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन शहनाज यहाँ पर जो चीज़ें बोलती है वो रश्मि की अच्छाई ही करती है, वो सबके बारे में अच्छा ही बोलती है। और दूसरी तरफ इन दोनों को तो सेडनाज के अलावा कोई बात ही नहीं आती। इन्हें सिर्फ सेडनाज के बारे में ही बात करनी होती है, क्योंकि इनका कुछ है ही नहीं इस गेम में। इनका जो गेम है वो सिद्धार्थ और शहनाज के आसपास ही घूमता रहता है। और आरती तो हमेशा अपने ख्याली पुलाव खुद ही पकाती रहती है और खुद ही खाती रहती है। यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं। शेफाली बोलती है कि शहनाज जो कर रही है वो उसका गेम है। तो आरती कहती है, हाँ मैं भी अब ज़्यादा बीच में नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी बोल के गए भाई मैं तो अच्छा ही करती हूँ और बुरा ही हो जाता है। तो भाई तुम्हारी इंटेंशन ही इतनी गलत होती है कि तुम अच्छा कर ही नहीं सकते, और वो अच्छाई बुराई में बदलेगी ही, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन ही इतनी गलत है। और कब इसने शहनाज और सिद्धार्थ के बारे में अच्छा सोचा, और कब आरती ने सचमुच इनके बीच में कुछ अच्छा करना चाहा। हमेशा बीच में घुस के इनकी लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाया है, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया है। और जब जब सिद्धार्थ और शहनाज की लड़ाई हुई है, उसने शहनाज को हमेशा और भी ज़्यादा टारगेट किया है। सिद्धार्थ से लड़ाई के बाद शहनाज को और भी ज़्यादा अकेला फील करवाया है, सिद्धार्थ के कान भरे हैं, और इधर शहनाज को टारगेट बनाया है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। तो इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है, लेकिन इसे लगता है कि मैं अच्छा ही करने जाती हूँ और बुराई हो जाती है। ऐसा नहीं है, तुम बुराई ही करने जाती हो, इसलिए बुराई ही होती है। अब यहाँ पर दिखाए जाते हैं हमारे सेडनाज। शहनाज अलग सोफे पर होती है, सिद्धार्थ अलग सोफे पर होता है, और सिद्धार्थ आंखें बंद किए इतनी गहरी सोच में होता है। अब वो रात भर सोया भी तो नहीं था ना, शहनाज से दूर होकर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। तो यहाँ पर बहुत डूबा हुआ सा सिद्धार्थ बैठा होता है, और शहनाज उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। सिद्धार्थ बिग बॉस के सामने कन्फेशन रूम में टूटा, किस तरह से उसके इमोशंस निकले, शहनाज को वो सब कुछ पता है। शहनाज अब नहीं चाहती कि सिद्धार्थ इस तरीके से टूटा हुआ रहे, और शहनाज चाहती है कि मैं उसका दुख बांट लूँ, मैं उसका दर्द बांट लूँ। जो इस तरीके से सिद्धार्थ टूटा हुआ है, मैं उसे वापस पहले जैसा बना दूँ। ये शहनाज की सोच है, और वो अपना दुख भूल के हंसती है, मुस्कुराती है, और चाहती है कि सिद्धार्थ मान जाए। यहाँ पर वो फिर से कोशिश करती है सिद्धार्थ को मनाने की। वो चाहती है यार कि सिद्धार्थ की गेम भी ना बिगड़े, और सिद्धार्थ के इमोशंस जो हैं वो इस तरीके से ना बिखरे।
शहनाज इस समय सिद्धार्थ के लिए सोच रही होती है। शहनाज चाहती है कि ये सिद्धार्थ मान जाए, लेकिन सिद्धार्थ सिद्धार्थ बहुत बहुत पेन में है, बहुत पेन में है। उसके दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा जंग छिड़ी होती है कि वो मान ही नहीं सकता और क्लियर भी तो नहीं कर रहा। और शहनाज यहाँ पर वही कहती है सिद्धार्थ से कि क्या हुआ, तू क्यों गुस्सा है, मैं तुझे मना रही हूँ, तू मान जा, प्लीज़ मान जाना, अब हम पहले जैसे हो जाते हैं, प्लीज़ मान जा। कब तक नहीं मानेगा तू, कब तक नहीं मानेगा, मैं आई हूँ ना तुझे मनाने, प्लीज़ मान जा। शहनाज बार बार कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर कुछ कहता है। सिद्धार्थ यहाँ पर कहता है कि तुम जैसे स्मार्ट लोग मुझे अक्सर उल्लू बना देते हैं, मैंने बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर। तो सिद्धार्थ के दिल में इतनी ज़्यादा गलतफहमी घर कर चुकी थी, क्योंकि शहनाज ने अपने स्मार्टनेस का यूज़ किसी को उल्लू बनाने में कभी किया ही नहीं। शहनाज स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्टली अपने डिसीजन लेती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, लेकिन अपने लिए वो स्मार्ट है, वो किसी को उल्लू नहीं बना सकती। लेकिन सिद्धार्थ इस समय इतने ज़्यादा गलतफहमी में है कि उसे हर चीज़ गलत ही नज़र आ रही है, और उसके जो शब्द निकल रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द बोल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें वो कह जा रहा है इमोशंस में बह के। तो यहाँ पर शहनाज कहती है, अरे क्या हुआ, मुझे बताना कि तुझे क्या हुआ है, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुझे क्या हुआ है, मुझे बता तू क्यों नाराज़ है। अब सिद्धार्थ वहाँ से उठ जाता है और दूसरे सोफ़े पर बैठ जाता है, और सिद्धार्थ अब जो कहने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल है शहनाज के लिए भी, और हम सब बाहर बैठे फैंस के लिए भी। और ये सब सुनकर हमें कहीं ना कहीं उस वक्त यही लगा था कि सिद्धार्थ ने आखिर ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन सिद्धार्थ के दिल में जो चीज़ें हैं वो बाहर आनी भी ज़रूरी थी। यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, ऐसे लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता, मैं ऐसी मेरी अटैचमेंट नहीं हो सकती उन लोगों से, क्योंकि तुझसे मेरी बहुत गहरी अटैचमेंट थी। मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहा था। तो टाइम पास तो शहनाज भी नहीं कर रही थी, इमोशंस इन्वेस्ट शहनाज ने भी सच्चे किए थे। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में ये बात क्यों आई कि शहनाज अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो उसकी कैसे होगी? क्योंकि शहनाज के पापा का स्टैंड सलमान खान ने लिया। सलमान खान के लिए भी फैमिली सबसे ऊपर है, और सिद्धार्थ के लिए भी फैमिली सबसे ऊपर है। और सिद्धार्थ को यही लग रहा था कि जब सलमान खान ने शहनाज के पापा का स्टैंड लिया कि पारस ने ऐसा कैसे बोल दिया, तो शहनाज को भी अपने पापा की तरफ ही बोलना था, अपने पापा का स्टैंड लेना था, पारस से इस बारे में बात करना थी, अपने पापा के लिए स्टैंड लेना था। लेकिन शहनाज ने ऐसा नहीं किया था। शहनाज को लगा था कि सलमान सर ने सबके सामने पारस को बोल ही दिया है, और भी बहुत कुछ सुनाया था सलमान सर ने, तो पारस तो वैसे ही लो हो गया था। और शहनाज को ऐसा लगता है कि अगर इसने गलत किया है तो इसका ये जाने, इसका गलत इस पर ही आएगा, मैं क्यों गलत बनूं और मेरे पापा की वजह से किसी की गेम क्यों बिगड़े। शहनाज है ऐसी, वो है इतनी अच्छी, और किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो भी गेम में होकर। तो शहनाज ने उस बात को लेट गो कर लिया था, पारस को माफ़ कर दिया था, और उससे नॉर्मल जाके बात करने लगी थी। ये शहनाज है। उस सिद्धार्थ के लिए फैमिली सबसे ऊपर है, अगर फैमिली के लिए किसी ने कुछ कह दिया है तो वो उसे कभी लेट गो नहीं कर सकता। और शहनाज का ऐसा है कि चल यार, इसने बोल दिया, अगर इसने गलत बोला है तो इसका गलत ये जाने। ऑन कैमरा सारी बातें हुई है, नेशनल टेलीविज़न पर हुई है, तो जिसने जो किया है उसे उसका होगा, उसके साथ वैसा ही होगा। वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सोचती है। तो दोनों की सोच में फ़र्क है यहाँ पर। और सिद्धार्थ ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स शहनाज को बोल दिए थे कि जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो मेरा कैसा हो सकता है, तो शहनाज को ये बातें बहुत अंदर तक चुभ गई थी। और हम बाहर बैठे जो फैंस थे, हमारे दिलों में भी ये बातें चुभ गई थी, क्योंकि उस समय हम भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। सिद्धार्थ अपनी जगह सही है, उसे फैमिली के लग रहा है कि फैमिली पहले होना चाहिए, और शहनाज यहाँ अपनी जगह सही है। शहनाज को लगता है कि जो गलत कर रहा है उसे उसका गलत मिलेगा। वो कर्माज में भरोसा करती है, उसे लगता है कि ये गलत कर रहा है, इसका ये जाने, लेकिन मैं गलत नहीं करूँगी, ये उसकी अच्छाई है। तो यहाँ दोनों की सोच अलग अलग हो जाती है। और ये दोनों गेम में भी तो है ना,
ये हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को जज नहीं कर सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हालात गलत हैं, ये गेम में है, ये जगह गलत है, इसलिए इनकी सोच अलग हो चुकी है। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो अपना क्वेश्चन रखती है सिद्धार्थ के आगे बहुत स्ट्रांगली कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ऐसा आखिर देख क्या लिया जो ये बात बोली। शहनाज का दिल बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो रो पड़ती है, वो बहुत रोती है। सिद्धार्थ अब वॉशरूम एरिया में होता है और शहनाज आती है उसके पास। वो अपना पॉइंट स्ट्रांगली रखती है, वो पूछती है उससे कि तूने आखिर ऐसा बोला क्यों, तुझे पता है मेरे लाइफ की स्टोरी, तुझे पता है मैंने क्या क्या फेस किया है, तुझे पता है कि मैंने क्या क्या झेला है, पता चलेगा ना तो फट के हाथ में आ जाएगी तेरी, इसलिए मत बोला कर, जब तक तुझे कुछ चीज़ें पता ना हो तो मुझे मत बोला कर। तो सिद्धार्थ ने बोला मुझे नहीं सुनना है। तो शहनाज बोलती है कि मेरी सटक रही है, और वो रोती है और सिद्धार्थ से पूछती है कि तू मुझे बता, आखिर तूने ऐसा क्या देखा है जो तूने इतनी बड़ी बात बोली। बहुत स्ट्रांगली शहनाज पूछती है सिद्धार्थ से, लेकिन सिद्धार्थ उस वक्त कोई जवाब नहीं देता। और शहनाज रोते हुए बेडरूम में आ जाती है और वहाँ पर लेटकर रोने लगती है। और सिद्धार्थ शायद शहनाज का रोना नहीं देख पाता, या उसे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड शहनाज को बोल दिए, क्योंकि सचमुच सिद्धार्थ को नहीं पता था ना कि शहनाज की लाइफ में आखिर हुआ क्या क्या है, शहनाज ने क्या क्या फेस किया है। उसने बहुत स्ट्रगल किया है, उसने घर छोड़ दिया था अपने सपने को पूरा करने के लिए। वो लाइफ में जो भी है वो अपने दम पर है, उसकी किसी ने भी मदद नहीं की थी। फैमिली से वो बचपन से ही दूर रही थी, उसको समझाने वाला समझने वाला कभी कोई उसके आसपास था ही नहीं। उसने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लिया है। तो उसकी सोच बिल्कुल अलग है और यहाँ पर सिद्धार्थ की सोच बिल्कुल अलग है। सिद्धार्थ के लिए जो बातें बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शहनाज के लिए वो बातें उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन ये दोनों बस वही है कि समझ नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ अपनी बात क्लियरली रख नहीं पा रहा था, और जो भी सिद्धार्थ ने बोला था वो बहुत बहुत ज़्यादा दिल को चुभने वाली बात थी। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर गलत नहीं था, कम से कम उसने अपनी बात बोली तो सही। और शहनाज अब ये जानना चाहती थी कि सिद्धार्थ ने आखिर ऐसा बोला तो बोला क्यों। लेकिन सिद्धार्थ अपनी बात क्लियर करेगा, आगे जाके सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि शहनाज दुखी है। अब सिद्धार्थ वॉशरूम एरिया से आता है शहनाज के पास, और शहनाज के पास जाकर बोलता है कि तुमने ऐसा बोला कुछ नहीं, पर तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी हरकतें, मतलब शहनाज ने ऐसा बोला कुछ नहीं, लेकिन शहनाज ने जो किया, शहनाज ने जो रिएक्शन दिया, शहनाज ने जो रिएक्ट किया बातों पर, वो सिद्धार्थ की सोच को इस मोड़ पर ले गया। तो बस ये गलत फहमी का एक दौर है, दोनों में से गलत कोई भी नहीं है, हम जज दोनों को नहीं कर सकते, दोनों की बस सोच अलग अलग है। और वो लोग अभी गेम में है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू गेम के नज़रिए से भी सोच रहा है कि कैसे एक दूसरे पर ट्रस्ट कर लें, हम तो गेम में मिले हैं, बाहर से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो क्या सही है क्या गलत है, वही चीज़ें इनके दिल और दिमाग में चल रही हैं। ये दिल और दिमाग के बीच की जंग है, ये प्यार की जंग है, ये लड़ाई हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई है, जिसमें आखिरी में हो तो सब कुछ ठीक जाएगा, लेकिन अभी जो सिचुएशंस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा दिल को कभी कभी दुखाएंगी भी, रुलाएंगी भी, लेकिन आखिरी में होगा सब बहुत अच्छा, और वो मोमेंट्स भी बहुत जल्द आएंगे। लेकिन अभी जो इन लोगों के प्यार की परीक्षा हो रही है ना, वो भी देखने लायक चीज़ है कि किस तरह से ये दोनों परीक्षा देते हैं प्यार की, और उसमें किस तरह से पास हो जाते हैं, और हमें इन चीज़ों से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है, सभी लोग लिविंग एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं, सोफे पर बैठते हैं और बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं टास्क की। ये टास्क होगा प्यादे वाला टास्क, जहाँ पर इमोशंस का और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा, इमोशंस का सैलाब हमें देखने को मिलेगा, और भी ज़्यादा टफ होने वाली है अगली वीडियो। तो गाइज़, ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें अपने दिल की बातें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो पर मेरी डिकोडिंग और मेरी मेहनत आपको कैसी लगी
अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।